कहाँ जल रही है माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह की पवित्र अग्नि? आखिर किस कुंड में स्नान करके सभी देवी देवता हुए थे इस विवाह में शामिल? और कौन सा है वो खास भभूत जिसे लगाने से वैवाहिक जोड़ों में बना रहता है प्रेम? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मगर इससे पहले अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। महाशिवरात्रि ही वो पावन दिन था जिस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ था। लेकिन आप में से बहुत कम लोग ही इस बात को जानते होंगे कि आखिर दोनों का ये विवाह कहाँ हुआ था। उत्तराखंड का त्रियोगी नारायण मंदिर ही वो खास जगह है जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ विवाह किया था। ये मंदिर अपने आप में बेहद खास है क्योंकि यहाँ पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भूदेवी एक साथ मौजूद है। माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह करना चाहती थी, इसलिए वो कठोर तपस्या कर रही थी, जबकि भगवान शंकर की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन माता पार्वती तो उन्हें मन ही मन पति परमेश्वर मान चुकी थी, इसलिए सांसारिक मोह माया से दूर बस पूरे ध्यान से वो अपनी तपस्या करती रही। कुछ समय बाद जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तो उन्होंने माता पार्वती को आंखें खोलने के लिए कहा। माता ने उन्हें प्रणाम करके उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन भगवान ने उन्हें ये कहते हुए समझाया कि वो एक तपस्वी है और उनके साथ जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है, इसलिए उन्हें ये जिद छोड़कर किसी ऐसे समृद्ध राजकुमार के साथ शादी करनी चाहिए जो उनका ध्यान रख सके। लेकिन माता पार्वती अपनी जिद पर डटी रही। जब भगवान भोलेनाथ ने देखा कि माता पार्वती अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही है, तब उन्हें उनका प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ा और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों का यह विवाह फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हुआ था। केदारनाथ के पास बना गौरीकुंड ही वो पवित्र जगह है जहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और गुप्तकाशी में माता ने भगवान शिव के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था। मंदिर के अंदर जलती हुई अग्नि आज भी बेहद पावन मानी जाती है क्योंकि इसे माता पार्वती और भगवान शंकर के विवाह का प्रतीक स्वरूप माना जाता है। यहाँ पर 3 युगों से जलने वाली अग्नि की वजह से इसे त्रियुगी नाम भी दिया गया है। दोनों के पावन विवाह में भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई का फर्ज निभाया था और भगवान ब्रह्मा ने इस शादी में पुरोहित का फर्ज निभाया था। जिस जगह पर पवित्र विवाह हुआ था उसे ब्रह्मशिला के नाम से जानते हैं, जो इस मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है। यहाँ बने तीनों कुंड में से ब्रह्मा जी ब्रह्म कुंड में स्नान करके विवाह में शामिल हुए थे, जबकि विष्णु कुंड में भगवान विष्णु ने स्नान किया था और उसके बाद विवाह में शामिल हुए थे, जबकि रुद्र कुंड में बाकी के देवताओं ने स्नान किया था। तीनों कुंड में जल सरस्वती कुंड से आता है। ऐसा कहा जाता है कि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है उन्हें इस कुंड में जरूर स्नान करना चाहिए। इस पवित्र मंदिर की यात्रा करने वाले भक्त इस अखंड ज्योति की भभूत अपने साथ जरूर ले जाते हैं ताकि उनके बीच भी प्रेम भगवान शंकर और माता पार्वती की तरह बना रहे। वेदों के हिसाब से इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ की स्थापना द्वापर युग में हुई थी। त्रियुगी नारायण मंदिर आज एक फेमस वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भी जाना जाता है।